हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने पिछले वीडियो में फेडरलिज्म का जो एक क्वेश्चन था उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। तो आज का मैंने उसमें बोला था कि उसमें दिया हुआ है कि फेडरलिस्ट के कुछ की फीचर दिए हुए हैं जिसे हम लोग देख कर यह पहचान सकते हैं कि यहाँ अगर ये सब फीचर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ मान सकते हैं हम लोग फेडरलिज्म है। तो मैंने उस वीडियो में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने बोला कि अलग से बता दूंगा तो और अच्छा भी रहेगा और थोड़ा एक्सप्लेन भी ज़्यादा हो पाएगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि फेडरलिस्ट के कुछ की फीचर को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो फेडरलिस्ट का की फीचर है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो अगर पावर शेयरिंग किया जाएगा तो वो किसी एक के बीच में तो नहीं किया जाएगा, जब भी किया जाएगा किसी दो के बीच में किया जाएगा, क्योंकि अगर एक के बीच में किया है तो शेयरिंग कहाँ से होगा, कोई शेयर करने के लिए भी तो चाहिए। तो यहाँ वही बोल रहा है कि यहाँ 2 लेवल या 2 से ज्यादा लेवल का गवर्नमेंट हो सकता है। अब जैसे हमारे इंडिया का ही देख लीजिए कि यहाँ क्या 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 3 लेवल पे हमारे गवर्नमेंट बटी हुई है। तो वो जो हमारा है पहला जो हमारा की फीचर है वो भी हमारा यही कहता है कि जहाँ फेडरलिज्म हम लोग वहाँ मान सकते हैं जहाँ की 2 और या 2 से अधिक लेवल्स पे वहाँ की गवर्नमेंट में पावर बटी हुई हो। अब दूसरा हमारा है वेरियस टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन विथ डिफरेंट ज्यूरिडिक्शन। अब इसका हम लोग 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। एक हमारा है इंडिया, तो हम लोग क्या, जैसे आप गुजरात से तो आप कभी गुजराती या पंजाब से तो एक पंजाबी आपका ऑफिशियल में तो यूज नहीं होता है, आपका ऑफिशियल में तो यही यूज होता है कि हम इंडियन है और हम कहीं भी रहते तो हम इंडियन है। तो यहाँ वही कह रहा है कि वेरियस टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन विद डिफरेंट जुरिडिक्शन। मतलब कि जैसे गुजरात के कुछ लोग पीपल है तो वहाँ क्या है कि गुजरात के गवर्नमेंट के अंडर भी वो रहेंगे और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर भी रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके फायदे के लिए काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी उनके फायदे के लिए ही काम करेगी। तो यहाँ जो है डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। और हमारा जो दूसरा एग्जांपल है वो है अमेरिका। यहाँ से जस्ट कॉन्ट्रास्ट में यानी अपोजिट है, वहाँ क्या है कि स्टेट का अलग सिटीजनशिप है और कंट्री का अलग सिटीजनशिप है। तो वहाँ क्या होगा कि स्टेट से अगर कोई है तो उसे स्टेट का अलग सिटीजनशिप मिला हुआ है और कंट्री का अलग सिटीजनशिप मिला हुआ है। वहाँ डुअल सिटीजनशिप का सिस्टम है और हमारे यहाँ जो है सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है। और ये जो सिस्टम, जैसे अब आप बोलो कि दोनों गवर्नमेंट तो एक ही सिटीजन्स के ऊपर रूल कर रही है तो दोनों कुछ भी चाहे कर सकती है सिटीजन्स के, लेकिन नहीं, सबका अपना अपना एक जुरिडिक्शन है, एक दायरा है जिसके अंदर वो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट काम करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा कुछ स्कीम प्रोवाइड कर दी है और स्टेट गवर्नमेंट हमारा कुछ और स्कीम प्रोवाइड करती है। तो वो जो है उसका वो जुरिडिक्शन है कि वो उसके बाहर नहीं जा सकती। स्टेट गवर्नमेंट अपनी काम करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी काम करेगी। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है, जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव टियर्स ऑफ गवर्नमेंट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम यहाँ पे उठा के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि जो दायरा है, एक फिक्स जो बाउंड्री है, वो जो हमारे यहाँ जो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट यानी लेवल्स है उसका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देता तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हम लोगों के यहाँ मार शुरू हो जाता है, यानी झगड़ा 2 सेंट्रल लेवल पे और रीजनल लेवल पे झगड़ा होता है। क्योंकि रीजनल लेवल वाले बोलते हैं कि हम आपको यहाँ अपने रीजनल एरिया में क्यों रूल करने दें, और सेंट्रल वाले बोलते हैं कि हम तो ये तो हमारा होल कंट्री है तो रूल तो मेरा भी रहेगा। तो वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से जुरिडिक्शन दिया हुआ है और वही जुरिडिक्शन को एक्सप्लेन किया हो, यानी कि कुछ जुरिडिक्शन एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को जब स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्या कुछ जुरिडिक्शन के एग्जांपल दूंगा। वैसे तो बहुत है
तो मैं उस वाले वीडियो में आपको ये अच्छा से पता चल जाएगा कि कुछ क्या क्या स्टेट का कुछ जुरिडिक्शन है, क्या क्या कुछ क्या बोलते हैं सेंट्रल का जुरिडिक्शन है। तो वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो दिया हुआ है उसके लिए कोई झंझट नहीं है कि कौन क्या काम करेगी, सबका फिक्स किया हुआ है बाउंड्री। और चौथा जो हमारा फीचर्स है वो है फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय एनी टियर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि फंडामेंटल प्रोविजन जो है हमारा वो क्या बोलता है किसी एक लेवल के गवर्नमेंट के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। अब फंडामेंटल जैसे कि हम अपना एग्जांपल लेते हैं राइट टू वोट, अब वो क्या है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही चाहेगी तो उसे अमेंड करके नहीं हटा सकती, उसमें स्टेट का भी होना जरूरी है, इन्वॉल्व है, राज्यसभा से भी बिल पास होगा। और फिर क्या बोलता है हमारा या तो हमारा फिर स्टेट भी नहीं हटा सकती है डायरेक्ट राइट टू वोट, क्योंकि राइट टू वोट जो है वो हमारा एक फंडामेंटल प्रोविजन है, हमारा फंडामेंटल राइट है। और ऑर्डिनरी लॉ को एग्जांपल है राइट टू प्रॉपर्टी, वो कभी पहले भी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था हमारा, लेकिन उसे अमेंड करके ऑर्डिनरी लॉ की तरह मतलब ऑर्डिनरी लॉ में दे दिया गया है, क्योंकि उसके ऊपर काफी बहस हुई थी। वो अलग टॉपिक है, उसे हम लोग अगर आप लोग 11th में आर्ट्स लेते तो और एक्सप्लेन्ड वे में उसे आप लोग पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी लॉ का एग्जांपल मैंने आपको राइट टू प्रॉपर्टी बता दिया, और फंडामेंटल प्रोविजन जो हमारा जैसे राइट टू वोट और बहुत सारे हमारे राइट्स है। अगर आप लोग पास टाइम है तो कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िएगा, बहुत ही मजा आएगा उसे पढ़ने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर आप तो वही है कि फंडामेंटल प्रोविजन को कोई एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है, उसे चेंज करने के लिए दोनों लेवल के गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। यानी कि हमारा जो बिल है वो दोनों जगह से, एक राज्यसभा से और एक लोकसभा, दोनों जगह से पास होना जरूरी। उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन है, वो आप लोगों को खैर अलग टॉपिक है, तो अगर आप लोग कभी 11th में लेते हैं तो पढ़िएगा। फिर हमारा 5वां टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। मतलब कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपने जुरिडिक्शन के बाहर काम कर रही है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमारा दिया हुआ है कि किसका क्या जुरिडिक्शन है, बाउंड्री है वर्क करने का। तो अगर वो कभी उस बाउंड्री से बाहर जाती है तो इसमें क्या करेगी, कोर्ट इंटरप्रेट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसका काम है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है तो वो उसके बीच में आए और उसे समझाए कि ये गलत है, ये आपकी बाउंड्री के अंदर नहीं है, तो ये आप नहीं करें, और जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करवाइए उनके द्वारा। क्योंकि अगर वो जुरिडिक्शन से बाहर निकल के अपने काम करते तो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट नहीं करे अच्छे तरीके से, तो कोर्ट का यही काम है कि वो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या करेगी, इंटरप्रेट करेगी उस मामले में और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाएगी। हमारा जो छठा पॉइंट है, छठा फीचर्स है, वो है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सप्लेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसा कि सब चीज तो ठीक है, सब चीज अपने तरह का, लेकिन पैसा तो मेन चीज है। तो वो क्या है कि स्टेट और सेंट्रल का जो है रिवेन्यू कहाँ से आएगा। जो हमारा ज्यादातर रिवेन्यू तो टैक्स से आता है, तो सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन है कि स्टेट को कहाँ से रिवेन्यू आएगा और हमारा जो क्या बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से आएगा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन है। क्योंकि अगर मैं वही एक्सप्लेन नहीं होगा तो क्या होगा कि झगड़ा तो होना ऑब्वियस सी बात है। तो फिर हमारा जो 7वां है डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम। तो अब हमने ये 6 फीचर्स पढ़ लिया, अब एक तरीके से आप इसे कंक्लूजन मान सकते हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल सिस्टम मतलब कि यहाँ एक ही जगह पे हमारा फेडरल सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमारे जो उसे प्रमोट भी कर रहा है यूनिटी को और सेव भी कर रहा है यूनिटी को। क्योंकि हर एक चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। मैं आप लोगों को स्पेशली इंडिया का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ क्या कि जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो क्या करता है, प्रमोट और सेव दोनों करता है हमारे जो क्या बोलते हैं नेशनल के यूनिटी को, सॉरी। और फिर उसी सेम टाइम पे हमारा क्या है कि वो डाइवर्सिटी जो इतनी सारी हमारे इंडिया में कम डाइवर्सिटी नहीं है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी को भी और प्रमोट कर रहा है। क्योंकि अगर पावर सही से शेयर है तो सभी मिलजुल के रह रहे हैं। तो यहाँ जो फेडरल सिस्टम है हमारा वो एक जगह प्रमोट कर रहा है और सेव भी कर रहा है और साथ ही साथ डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट कर रहा है। तो ये हमारा 7वां वाला जो फीचर है वो कहता है। अब फेडरल सिस्टम जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है फेडरल सिस्टम का वो कहीं कहीं जगह पे अलग होता है। वो उसके बेसिकली हिस्टोरिकल इवेंट पे
क्या बोलता है डिपेंड करता है। अब वो कैसे करता है, मैं आपको इंडिया और अमेरिका वही एग्जांपल लेके बताता हूँ। इंडिया में क्या था हमारा, इंडिया में हमारा जो इंडिया बना वो क्या बोलता है, कोई सभी स्टेट्स मिलकर आपस में पास आए और यूनाइट हुए, तब हमारा इंडिया नहीं बना। इंडिया में इन सब स्टेट्स को आगे इन्वॉल्व होना पड़ा, यानी कुछ स्टेट जो इंडिया में आके इन्वॉल्व हुए तब हमारा इंडिया बना है। तो इसे आप लोग जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहेंगे। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मैं इसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इंडिया है, एक कंट्री है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स आगे मिले तो फिर इंडिया बना। तो एक इंडिया जो है पहले से था, वो एग्जिस्ट कर रहा था और वो उसने क्या किया, उसने सारे स्टेट्स को होल्ड किया, यानी कि वो होल्ड करने से इंडिया बना। और जस्ट हमारा जिसका अपोजिट है अमेरिका, वहाँ क्या हुआ कि अमेरिका में जो है हमारा अमेरिका नामक कोई पहले नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि सभी स्टेट्स आए, सभी स्टेट्स मिलकर जो है अमेरिका एक अलग से, तभी तो उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि स्टेट्स के मिलने से हमारा अमेरिका बना। और इंडिया में क्या हुआ हमारा कि इंडिया हमारा पहले से था, उसमें कुछ स्टेट्स आगे इन्वॉल्व किया और उसने स्टेट्स को होल्ड किया और फिर हमारा इंडिया बना गया। और अमेरिका में क्या था कि हमारा स्टेट्स मिले, सभी स्टेट मिले तब जाके हमारा यूएसए बना। तो ये हमारा जो हिस्टोरिकल, इसे दो टाइप के जो हिस्टोरिकल है यही दोनों है कि उसके वहाँ जो किस तरीके से वहाँ फेडरेशन डेवलप हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो यही हमारा दो फेडरेशन है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर में क्या है कि एक कंट्री जो है सभी स्टेट्स को होल्ड करके रखती है, और कमिंग टुगेदर में क्या है कि स्टेट्स आके मिलके कोई कंट्री को बनाते हैं, जैसे हमारा यूएसए। तो आज का हमारा यह जो फीचर्स वाला है टॉपिक वो हमारा खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ज़्यादा अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।